चलिए 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन है कि 10 इकाई लंबाई की एक रेखा का एक अंत बिंदु -2 और 3 है। यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि 9 है तो सिद्ध करें कि दूसरे छोर का भुज 6 या -10 है। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए कि ये हम लोग का इसको ए मान लिए, इसको बी, इसका दे रहा है अंत बिंदु -2 और 3। इसका कह रहा है कि कोटि दे रहा है 9, अब भुज निकालना है कि 9 हो गया और भुज x मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रहा है 10। तो हम यहाँ पर AB के बीच की दूरी निकालेंगे। AB के बीच की दूरी इक्वल टू, तो यहाँ देखते हैं कि x1 जो है दे रहा है -2, x2 हो जाएगा x, y1 जो है 3 और y2 जो है 9। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा √(x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो बीच की दूरी दे रहा है 10 इक्वल टू x1 - x2 यानी कि -2 और -x, तो उसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर के x + 2 का होल स्क्वायर 9 - 3 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर 10 का स्क्वायर √(x + 2 का स्क्वायर, 9 में से 3 घटेगा 6 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। 10 में 10 से 10 नहीं 100, स्क्वायर हट कर रूट हट जाएगा, x + 2 का स्क्वायर 6 × 36, 100, इसको इधर लाएंगे तो -36, a + b दी हो तोड़ देंगे, a² 2ab + b² यानी x² + 4x + 4, आई घटेगा तो 64 होगा, इधर आएगा तो -64 = 0। x² + 4x घटेगा तो 60 = 0। अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे, 10 × 6 = 60, 10 में से 6 घटेगा तो 4 आ जाएगा। x² 10x - 6x - 60 = 0। इसमें से x कॉमन लीजिए, x + 10, इसमें 6 कॉमन होगा, x + 10 = 0।
ए और ए कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 10 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यदि एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स इक्वल टू बराबर प्लस है इधर आएगा तो -10 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स इक्वल टू बराबर 6। यहाँ पर देखिए दूसरे छोर का भूज 6 या -10, -10 और 6 आ गया, यही हम लोग को सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर बिंदुओं 7, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष पर कह रहा है एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। वाई अक्ष पर कहेगा तो एक्स 0 वाई रहेगा। तो एक्स अक्ष पर कह रहा है यानी कि इसको Q मान लेंगे, इसको Q, इसको एक्स अक्ष पर एक्स रहेगा और वाई 0। Q हो जाएगा 7, 6 और R हो जाएगा -3 और 4, यानी कि समदूरस्थ होने के लिए PQ इक्वल टू PR, यानी कि PQ स्क्वायर PR का स्क्वायर। तो PQ के पहले बीच की दूरी निकालेंगे, यानी x माइनस 7 एक्स माइनस 7 के स्क्वायर जोड़ 0 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू, अब PR के बीच की दूरी निकालेंगे, x माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर 0 माइनस 4 इसका स्क्वायर। अब इसको a माइनस b तो तोड़ देंगे, a स्क्वायर -2 b 7 गुना के 14x, b स्क्वायर 7 49, 6x 36, फिर x स्क्वायर 2ab 3 गुना के 6x, b स्क्वायर 3 के 9, 4 के स्क्वायर 4 के 16। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए क्योंकि बराबर है, -14x प्लस इसको जोड़ेंगे 85 आएगा और इधर 6x इसको जोड़ेंगे 25। अब 85 इसको इधर लाएंगे -25, 6x इधर आएगा तो प्लस 14x, घटेगा 60, जुटेगा 20x, इसलिए x इक्वल टू बराबर 60/20, 20 यही 60, 3 हुआ। तो हम लोग x अक्ष पर क्या है, x 0 है, इसलिए x के जगह पर हम लोग 3 पुट करेंगे और 0 लगाएंगे, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष पर बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करें। अब y अक्ष पर है P Q R, y अक्ष पर है तो x 0 y रहेगा, q का मान हो जाएगा -5 -2, r का मान 32, इसलिए PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे, 0 -5 यानी 0 माइनस +5 का स्क्वायर
वाई माइनस और ए माइनस प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका और इसके बीच की दूरी तो 0 में से 3 घटाएंगे प्लस y में से 2 को घटाएंगे पचास 25 a माइनस बी दी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab दूगुना 4y बी स्क्वायर दूगुना के 4 तीसरी का 9 इसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab दूगुना के 4y प्लस बी स्क्वायर दूगुना के 4। तो यहाँ बराबर है वाई स्क्वायर कैंसिल प्लस 4 ई कैंसिल बचा क्या 25 प्लस 4y इधर 9 माइनस 4y माइनस है इधर आएगा तो प्लस 4y इक्वल टू 9 इधर आएगा तो माइनस 25 जोड़ देंगे तो 8y 25 में से 9 घटेगा तो माइनस 16 इसलिए y इक्वल टू बराबर माइनस 16/8 कट जाएगा 2 मरतबे -2 तो माने के हैं 0 और y तो 0 और y के जगह पर -2 ये हम लोग का y अक्ष पर समदूरस्थ बिंदु ज्ञात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु 1, 5, 2, 4 और 3, 3 संरेखी हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे ए बी सी और ए बी के बीच की दूरी निकाल देंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल देंगे, उसके बाद ए सी के बीच की दूरी निकाल देंगे और उसमें से जो 12 आएगा शेष 2 को जोड़ेंगे। अगर दोनों को जोड़ने पर 12 के बराबर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि बिंदुएं जो है ए बी सी संरेखी हैं। उसी तरह से यहाँ सॉल्व करके बताते हैं। मान लेंगे माना ए इक्वल टू 1, 5 बी इक्वल टू 2, 4 सी इक्वल टू 3, 3। तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा 1 घटाव 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 इसका स्क्वायर तो -2 में से 1 घटेगा तो -1 के स्क्वायर, अब 5 में से 4 घटेगा तो 1 के स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर 1 और प्लस 1 के स्क्वायर 1 यानी √2 हुआ। अब बी सी निकालेंगे 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर -3 में से 2 घटेगा तो -1 का स्क्वायर, 4 में से 3 घटेगा तो 1 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर 1 यानी √2 हुआ। अब ए सी निकालेंगे 1 घटाव 3 इसका स्क्वायर
फिर 5 में से 3 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर, -3 में से घटेगा तो -2 का स्क्वायर, 5 में से 3 घटेगा तो 2 का स्क्वायर, 2 दूना का 4 और 2 दूना का 4, 8 हुआ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 दूना के 8, 2√2। तो यहाँ पे √2 है, √2 है, 2√2 है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, AC। लिखेंगे AC सबसे बड़ा है, इसलिए AC इक्वल टू AB प्लस BC। AC का वैल्यू 2√2 और AB का √2 और BC का √2। तो √2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2। तो हम लोग को यहाँ 2√2 और ये 2√2 इक्वल आ गया, बराबर आ गया। तो अब हम लोग कहेंगे कि बिंदुएं A, B, C कॉलिनियर है, यानी कि समरेखी होंगे। इस तरह से आप संरेखी पर सवाल, निम्नलिखित क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं।